Hello friends, welcome back. Okay, so now what we can do on Nifty and Bank Nifty, स्पेशली हम यहाँ पे आज निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी में फर्दर हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए काम करने की। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा जो गिरावट थी, जो पैनिक थी, नाउ ऐसा लग रहा है कि स्टेबल हो रहा है ना। एक शार्प रिकवरी देखने को मिली मार्केट में एक शार्प फॉल के बाद। अच्छा, ये फॉल कैसा था? इससे पहले भी आपको 300-400 पॉइंट गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में, बट दिस टाइम निफ्टी गॉन अलॉन्ग विद स्टॉक। आपको हर सेक्टर में सेलिंग देखने को मिली, आईटी हो, बैंकिंग हो, मेटल हो। स्पेशली आपको बैंकिंग में तो ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी, राइट। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि अब स्टेबल होगा मार्केट। तो क्या स्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, आगे हमें क्या प्लान करना चाहिए, है ना। देखो, पोर्टफोलियो में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये बुल मार्केट है। बुल मार्केट में करेक्शन भी फास्ट एंड फ्यूरियस रह सकता है। डजेंट मैटर कि कोई रूमर्स हो या कोई एग्जैक्ट न्यूज़ हो, जैसे कोरोना की बात चल रही थी, ओके। बट वेन एवर यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, जस्ट बाय। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि जब HDFC लिमिटेड चलना स्टार्ट हुआ, जब TCS चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 3700 पे बाई करने के लिए इंटरेस्टेड थे। HDFC, हम लिमिटेड की बात करें, लोग 3000 पे ही बाई करना चाहते थे। बट जब HDFC आपको 2100 पे मिल रहा था, तब किसी ने बाई करने का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा और नीचे चला जाए। इसी तरह मैं यहाँ पे बात करूँ TCS की, जब ये लेवल था तो यहाँ पर सभी लोग बाई कर रहे थे। लेकिन आज अगर TCS आपको 3200 में मिल रहा है तो बाई करने से डर रहे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, बट व्हेनेवर मार्केट इज फॉलिंग विदाउट एनी बिग रीज़न, तो जब भी आपको अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो अच्छे स्टॉक्स बाय करके इन अ स्मॉल क्वांटिटी आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि जब स्टॉक्स एकदम ऊपर चल रहे हैं, एकदम हाई पे जाके बात बाई करो, आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओ एंड फिर अपने आप को खुद को कोसो, ठीक है। वो काम नहीं करना है। एनीवेज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात चल रही है और निफ्टी फर्दर क्या मूव रह सकता है, ओके। ये देखो क्या ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी को मिला, ठीक है। यहाँ से निफ्टी ओके, नाउ व्हाट फर्दर, क्या इस लेवल पर मार्केट सस्टेन कर सकता है ना। सी, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, जो मैंने पहले से ये लाइनिंग खींच रखी है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट लेवल था, है ना। देखो मार्केट यहाँ से जब टूटना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से जब टूटना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा रुका है मार्केट। आप अगर देखो तो मैंने ये टाइम फ्रेम 1 आवर का लगा रखा है, ठीक है। अभी इसको मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में करूँगा तब आप देखना, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम पास किया है। हियर इट वॉज टेकिंग सपोर्ट, लेकिन ये आपको देखो कितने बड़े गैप डाउन से ये ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपको मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली, बहुत अच्छी, इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली। नाउ मार्केट अगेन इस लेवल पे पहुंच चुका है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो मुझे लगता है ये आपको गैप अप में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, लेट्स सी कि मार्केट में अगर गैप अप होता है, मार्केट इधर कहीं पे खुलता है, ठीक है, तो नेक्स्ट द चांसेस इज वेरी ब्राइट कि आपको 18,255 और 18,400 तक निफ्टी देखने को मिल सकता है। 400 कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट यू कान से अगर कोई मैसिव रिकवरी देखने को मिली तो ये लेवल भी टच कर सकता है। बट नाउ फिलहाल ये है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है और इधर सस्टेन करता है, ठीक है, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल सेल 18,000 तक की पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा, ठीक है। इस पुट को सेल करके मैं जो भी हेजिंग करूं वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, बट आई विल स्टार्ट सेलिंग दिस। इसके नीचे थोड़ा और सेफ्टी पे चाहो तो 7900 7800 आप सेल कर सकते हो, बट इसके ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ पे आराम से पुट सेल कर सकते हो, या अगर आप बाया हो तो कॉल बाई करके ऊपर से सेल करके हेज कर सकते हो, ठीक है। बट मार्केट गैप अप होने के बाद अगर सस्टेन नहीं किया, ये लेवल ब्रेक करता है, तो अगेन व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ा सा कॉल एग्रेसिवली सेल करूंगा विद दिस SL, ठीक है। बट चांसेस आर वेरी ब्राइट कि इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे। सो लेट्स सी कि कल की ओपनिंग क्या रहती है मार्केट में, ओके। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, आई सेल पुट। अगर मैं कॉल बाई करूंगा तो नो डाउट हेज करूंगा, बट आई ट्राई टू सेल पुट ऑप्शन, ठीक है। उसको भी मैं हेज करके ही सेल करूंगा, बट आई ट्राई टू सेल पुट ऑप्शन। बट
अगर गैप डाउन खुल गया या गैप अप खुलने के बाद भी इस लेवल को अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो अगेन यू विल सी अ सेलिंग प्रेशर. But technically, if you see Bank Nifty, again technically it's in bullish clutch. तो बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, पीएसयू स्टॉक्स स्पेशली पीएसयू बैंक की बात करूं, काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम लग रहा है. तो विद द सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी एंड आईटी सेक्टर मुझे लगता है निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव मिलना चाहिए. सो अगर आप कहो तो 60% एंड 70% आई एम इन फेवर ऑफ बुल के मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाता और इसके नीचे ट्रेड करता तो आई सेल एग्रेसिवली कॉल ऑप्शन. ओके, 18,300 200 ऐसे आप कॉल सेल करेंगे हम. ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है, तो ये कैसा दिखता है, क्योंकि इंट्राडे में काम करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं. अब देखो उसी लेवल को देखो, मैंने 1 आवर पे लगाया था ना, 1 आवर पे मैंने ये लगाया था, रेजिस्टेंस ये है निफ्टी का. यहाँ पे बहुत टाइम पास किया मार्केट, देखो बार बार इज ट्राइंग टू क्रॉस दिस लेवल बट क्रॉस नहीं कर पाया. लास्ट में भी एक जोर लगाया बट इज अनेबल टू क्रॉस दिस लेवल. अगर ये लेवल क्रॉस करता तो एक बड़ा मूव आज ही आपको देखने को मिलता. ओके, सो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसके ऊपर हमें कॉल ऑप्शन या बाई करना है या पुट ऑप्शन सेल करना है. नाउ अगर इस लेवल को रेस्ट करता है, मार्केट नीचे आता है, तो फर्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला 18,010 18,025 ये वाला लेवल पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा. और ये भी लेवल ब्रेक कर गया, देन यू विल कम टू सी अ मोर सेलिंग इन मार्केट एंड दैट माइट टेक टू 17,750. ओके, सो वो बाद की बात है. फिलहाल मैं इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ. मार्केट या तो आपको इस रेंज में टाइम पास करने वाला है या फिर आपको मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है. चांसेस आर वेरी ब्राइट कि मार्केट ब्रेकआउट दे आपको, मार्केट आपको ब्रेकआउट देगा. ओके, सो पैनिक में मुझे लगता है कि अच्छी खासी लोगों की पोजीशन कटी. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट, मैंने आपको क्या कहा है कि मैं अगर 200% भी श्योर रहता हूँ तो मैं पोजीशन हेज करके जाता हूँ. लेट्स से कि मैंने 18,210 पे निफ्टी बाई कर रखी थी. ठीक है, मैंने इसको प्रॉपर हेजिंग डाल रखी थी, ट्रिपल लेयर हेजिंग मार रखा था. निफ्टी 17,900 गई, स्टिल आई वॉज नॉट इन वेरी बिग लॉस. मेरे पास बड़ी पोजीशन थी बट आई वॉज नॉट इन बिग लॉस, आई वॉज एबल टू हैंडल द पोजीशन. बट अगर ये मेरी नेकेड पोजीशन रहती, ओवरनाइट मैं कैरी कर रहा हूँ नेकेड, देन आई माइट स्क्वायर माई पोजीशन बिकॉज मार्केट वॉज इन पैनिक सिचुएशन. क्यों कि कंप्लीटली आपने देखा होगा हर जगह आपको सेलिंग देखने को मिली, इधर बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी सेक्टर हो, अच्छी सेलिंग देखने को मिली. आप पोर्टफोलियो, मैं आप बताऊं आपको, मेरा जो पोर्टफोलियो है, जब निफ्टी 15,200 15,300 के आसपास आई थी तब पोर्टफोलियो उतना डाउन नहीं हुआ था जितना आपको ये वाला पैनिक में पोर्टफोलियो डाउन हुआ. ये और बात है कि मार्केट जितना मतलब पोर्टफोलियो डाउन हुआ था 50% ऑलमोस्ट उसका रिकवर हो चुका है 2 दिन में. ओके, सो दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस. बट मैं बता रहा हूँ आपको कि पैनिक सिचुएशन थी तो मैं पोजीशन से एग्जिट होता अगर मैं नेकेड ट्रेडिंग कर रहा होता तो. बट मैंने क्या हेजिंग ट्रेड किया था तो आई वॉज नॉट इन पैनिक सिचुएशन, मैं आसानी से उस पोजीशन को हैंडल किया और कर सकता था और नीचे जाता तो. ओके, बट नाउ एवरीथिंग इज इन आवर फेवर. सो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट विद दिस वन, कि अगर मार्केट आपको 18,145 ये वाला जो लेबल है, ये कौन सा लेबल है, 18,145, मतलब 18,150 के ऊपर वैसे भी टेक्निकली आप देखोगे तो निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग बुलिश. करेक्ट, अगर ये लेवल सस्टेन करके ऊपर 18,455 का लेवल ब्रेक कर गया तो अगेन मार्केट विल कम इनटू क्लच ऑफ बिग बुल. ओके, तो ये बात की बात है. फिलहाल मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज, 2 लेवल है. एक मैंने सपोर्ट बताया आपको 18,030 का और अपसाइड में 18,150 का रेजिस्टेंस है. ये लेवल ब्रेक करने के बाद ऊपर आपको 200 पॉइंट मिल सकता है, ये लेवल ब्रेक करने के बाद भी 200 आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान. लेट्स से कि मार्केट कल फ्लैट 18,150 के आसपास 30 या 18,100 के आसपास, नहीं 18,100 फिर वो रेजिस्टेंस के नीचे हो जाएगा, देन आई विल सेल एग्रेसिव कॉल ऑप्शन. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मार्केट मेरे फेवर में रहता है क्योंकि मैं बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू इज अबव 150 आई विल सेल कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन सॉरी 18,000 की पुट ऑप्शन अगर आप देखो
आई विल सेल दिस। यहाँ पे आपको प्रीमियम बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आई प्लान कि मैं इसको और थोड़ा ऊपर मूव करूँ, लेकिन मैं इसको अगर ऊपर मूव करूँगा तो मेरा रिस्क भी बढ़ेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप सेलर हो, ठीक है, आराम से एंजॉय कर सकते हो सेलिंग। अदरवाइज क्योंकि मोमेंटम फास्ट एंड फ्यूरियस रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, 18,150 की कॉल ऑप्शन बाई करके इसको हेज करो, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आप ये बाई कर रहे हो, ठीक है, ऊपर हमें क्या लग रहा है निफ्टी मैक्सिमम 18,255 और ये लेवल ब्रेक करता है, फिर देखेंगे फर्दर कोई मूव आ रहा है या नहीं। तो इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, 18,300 की आई ट्राई टू सेल कॉल ऑप्शन, देखते हैं क्या चल रही है। सॉरी 18,250। आई ट्राई टू सेल दिस कॉल ऑप्शन, ओके। तो मेरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनने वाला है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि डबल से सेल करूं। अगर मैं सिंगल बाई कर रहा हूं तो मैं इसको डबल बेचूं, ताकि मेरा डाउन साइड का जो रिस्क है वो प्रोटेक्ट हो जाए। क्योंकि ऊपर में देखो मुझे कहाँ तक मौका मिल रहा है, ऊपर में मुझे मौका मिल रहा है 341 तक, तो अप साइड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट डाउन साइड मेरे को कैप करके चलना है। सो माई मैक्सिमम रिस्क वुड बी अराउंड 400-500 रुपया, बट अप साइड मैं कहाँ तक प्रोटेक्टेड हूँ, 341 तक। अगर उसके ऊपर कोई मूव आता देन आई विल टेक एनी एक्शन। और अपने पास सिर्फ कल और परसों 2 दिन बच गया, ठीक है। सो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि इसमें हमें प्रॉफिट मिल जाए। सो कल यही ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है। इसके नीचे आई विल सेल एग्रेसिव कॉल ऑप्शन, इसके ऊपर आई विल बाय द कॉल ऑप्शन और आई विल सेल द पुट ऑप्शन एग्रेसिवली, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुमारो। फिर मिलते हैं कल वापस से एक्सपायरी डे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।